झीलों का शहर भोपाल। इस शहर की खूबसूरती की बात करें तो राजा भोज द्वारा स्थापित यह शहर झीलों से सुसज्जित तो है ही, साथ ही ज्ञान और विज्ञान में भी किसी से पीछे नहीं है। विज्ञान की बात हुई है तो हम आपको बता दें, पिछले 2 दशक में भारत में पशुधन की आपूर्ति 2 गुना हो गई है, जो नई प्रौद्योगिकियों के आगमन, पशुपालन प्रणालियों में सुधार, स्वदेशी नस्लों की वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण हुआ है। पशुओं की आबादी में तेजी से वृद्धि और पशुधन और इसके उत्पादों के विश्वव्यापी आदान प्रदान में वृद्धि ने देश में विदेशी बीमारियों के प्रवेश की संभावना में भी वृद्धि की है। शहरीकरण, वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से पशुओं में पुराने रोगों के अलावा नए रोग भी पैदा हुए हैं। देश पहले भी पशुओं के द्वारा पैदा हुई कई महामारियों से जूझ चुका है। महामारी का शिकार जानवर ही नहीं, इंसान भी हुए। समस्या बड़ी थी, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता थी। हाल ही में कोरोना जैसी महामारी को ही ले लीजिए, हर तरफ खौफ का माहौल, पलायन जो जहां था वहीं थम गया, क्योंकि कोरोना वायरस लापरवाही के चलते चीन की लैब से होते हुए भारत में प्रवेश कर चुका था। इस बड़ी लापरवाही की सजा भारत को भी भुगतनी पड़ी। भारत सरकार एवं वैज्ञानिकों की मदद से आज भारत फिर से खड़ा हो सका है। लैब की बात चली है तो हमें पता चला ऐसे ही एक संस्थान के बारे में जो कि भोपाल में स्थित है, जो पशुओं में होने वाली बीमारियों पर लगातार कार्य कर रहा है, जिसके अंदर की सुरक्षा चाक चौबंद है। उत्सुकता बड़ी थी, हम निकल पड़े दिल्ली से भोपाल के सफर पर। आइए सफर के दौरान संस्थान को जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में पशु एवं पक्षियों को बचाने के लिए उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान 132 एकड़ स्थित एक ऐसा संस्थान है जो पशुओं में विदेशी और उभरती हुई बीमारियों पर शोध करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1998 में उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HSADL प्रयोगशाला के उभरते हुए महत्व को देखते हुए 8 अगस्त 2014 में इसको एक संपूर्ण संस्थान का दर्जा प्रदान किया, जिससे कि यह बेहतर और व्यापक रूप से पशु स्वास्थ्य के लिए देश की सेवा में समर्पित हो सके। संस्थान ने विदेशी मूल के कई जानवरों की बीमारियों का पता लगाने और उन्हें हमारे देश में प्रवेश करने से रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं जानवरों की विदेशी उभरती और फिर से उभरती बीमारियों पर बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान करना, पशुओं की विदेशी उभरती बीमारियों के निदान एवं नियंत्रण के लिए योग्यता विकसित करना, विदेशी उभरते रोग जनकों पर एक भंडार और डेटा बैंक बनाना और उद्यतन करना, जैव जोखिम प्रबंधन में कौशल विकसित करना और जैव सुरक्षा और जैव नियंत्रण के क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना। चलिए, ये तो थी संस्थान से जुड़ी कुछ बातें, और लीजिए, हमें पता भी नहीं चला और हम पहुंच भी गए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। बारी थी संस्थान के निदेशक से मिलने की। आइए मिलते हैं यहाँ के निदेशक से और जानते हैं यहाँ हो रहे कार्य को। इस संस्था का मूल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, जितना डायग्नोसिस डेवलपमेंट करते हैं और वैक्सीन करते हैं, जितना सारे इमर्जिंग और एग्जॉटिक डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ हमारा देश में अभी तक आया नहीं है, उस डिजीज़ का ऊपर हमारा डायग्नोस्टिक प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसके लिए हमें वैक्सीन रेडी होना चाहिए। तो इसी में हम लोग काम करते हैं। और एक सबसे बड़ा और एक है जिसमें क्या हम लोग उसको जितना सारे देश में
डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए इस किस्म का लैब में काम करना है, जैसे वायरस ना फैला जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं फॉर बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी एंड बायो कंटेनमेंट। इसका ठीक से अगर जान ठीक से रहेगा तो क्या है, इसमें हमारा सुरक्षा रहेगा, आदमी के लिए भी सुरक्षा रहेगा, ये फैलाएगा भी नहीं। संस्थान अपने बायो सेफ्टी लैब के लिए जाना जाता है। 3 मंजिल वाला NIHSED की BSL-3 लैब का मॉडल नीदरलैंड में स्थित लेलिस्टेड की BSL-4 लैब के मॉडल पर आधारित है। ऊपरी मंजिल पर वायु संचालन सुविधा है। भूतल पर श्रेणीबद्ध ऋणात्मक दाब को बायो कंटेनमेंट प्रयोगशाला और पशु इकाई में संचालित किया जाता है। बेसमेंट में अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, जिसमें पशुओं के अपशिष्ट को ऊष्मा स्टरलाइजेशन, गैसीय स्टरलाइजेशन या एसिड द्वारा नष्ट किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रयोगशाला में प्रवेश केवल अधिकृत अनुसंधान और सहायता कर्मियों तक ही सीमित है। संस्थान के निदेशक द्वारा हमारी टीम को अनुमति मिल चुकी थी। संस्थान के नियम को फॉलो करते हुए हमें अंदर जाना था। एनिमल विंग एवं लैब में जाने के लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में प्रवेश और निकास इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित शावर प्रणाली के माध्यम से होता है। यहाँ 12 शावर रूम हैं, जिनमें एयरटाइट दरवाजे हैं और अंदर और बाहर चेंजिंग रूम है, जिनमें बदले हुए कपड़ों और अन्य सामान के लिए लॉकर है। दोनों दरवाजों को एक ही समय में खुलने से रोकने के लिए शावर में एयरलॉक सुरक्षित किया गया है। संस्थान की BSL-3 लैब को 24/7 आवर नियंत्रित रूप से चलाने में बायो इंजीनियरिंग इकाई के कर्मियों की मेहनत है। क्या रात क्या दिन यहाँ उनकी मेहनत को देखा जा सकता है। यह इंजीनियरिंग इकाई BSL-3 प्रयोगशाला में जनरेटर और UPS के माध्यम से बिना किसी रुकावट के विद्युत की आपूर्ति करते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है जो 33 किलोवाट का सबस्टेशन है। जो भी MPV सप्लाई, स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई आ रही है उसको ये स्टेप डाउन करके 440 किलोवाट में कन्वर्ट करके सबस्टेशन में रहता है। इस साथ में हमारे जब बिजली चलाने जाए उसके लिए हमने यहाँ DG सेट लगाए हुए हैं। 750 kV के हमारे पास एक DG सेट लगा हुआ है, जो कि इमरजेंसी लाइट जाने के बाद विदिन 30 सेकेंड्स लैब को फंक्शन करने के चालू स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिक है।